दिख गया? हाँ जी। अच्छा, सुनाई भी दे रहा है? सुन रहा है? हेलो हेलो। हेलो, यस सर, वी कैन लिसन यू। अरे गुड। तो सिर्फ स्क्रीन शेयर करना है, 6th को कनेक्ट करके निकल। ओके ओके, ठीक है। मैं फिर अभी ऑलमोस्ट डन 11:59। कोई आएगा तो मुझे फोन कर देना। नमस्कार किसान भाइयों, ये वेबिनार में आपका स्वागत है। आज इस वेबिनार में हम जो पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग होता है फल सब्जी में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फायदा क्या है, उसको कैसे किया जाए, ताकि हमें थोड़ा कुछ ज़्यादा रियलाइजेशन हो, तो इसके बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मैं आपको अपना जो स्क्रीन है, प्रेजेंटेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अंत में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सबको स्क्रीन दिख रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फल सब्जी में जो हम ब्रांडिंग करते हैं या पैकेजिंग करते हैं, उसका क्या बेनिफिट रहता है, उसको कैसे किया जा सके, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे, तो व्हाई ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, और क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है जब हम पैकेजिंग करते हैं, तो हम कैसे कुछ प्रिकॉशन लेके उसको क्या करते हैं, क्योंकि नहीं तो उसमें उसका रिजल्ट उल्टा हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पैकेजिंग करते टाइम कोई उसके अंदर फॉरेन मटेरियल घुस गया या धूल घुस गया, तो कस्टमर उसको उठाता नहीं है और एक ब्रांड का अलग सा छवि दिखाता है। तो इसलिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है पैकेजिंग के टाइम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे रेजवान अपने ग्लोबली कैसे चीजों को पैकेजिंग करता है और कैसे ब्रांडिंग करता है। तो इससे टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मेरे बारे में। मैं अजीत बिसोई हूँ, जो रेजवान में चेन मैनेजर के हिसाब से काम करता हूँ। इससे पहले रिलायंस रिटेल, फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार एंड मदर डेयरी सफल, इन सारे रिटेल कंपनी में मैंने काम कर चुका हूँ। इसीलिए हमारा जो रिक्वायरमेंट होती थी उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो पहला जो स्लाइड है उसमें हम पता करते हैं कि ये एक्चुअली ब्रांडिंग क्या होती है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या फल सब्जी में मुझे ब्रांडिंग क्यों चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे कुछ किसान भाइयों, वो लोग ग्रीन हाउस में कलर कैप्सिकम या मिनी कुकुम्बर कर रहे हैं, और कुछ किसान भाइयों वो ओपन फील्ड में कलर कैप्सिकम और ग्रीन मिनी कुकुम्बर कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो बहुत रहता है, चाहे वो क्वालिटी में हो, दिखने में हो या सेल्फ लाइफ में हो।
तो दिखने में जो ग्रीन हाउस का प्रोड्यूस है वो काफी टेक्सचर काफी अच्छी रहती है, शाइनिंग रहती है, प्रॉपर कलर आती है और शेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है। एंड ओपन फील्ड में जो करते हैं उस हिसाब से थोड़ा क्वालिटी वाइज इनसे कम रहता है। तो मुझे कैसे वो हाईलाइट करना है कंज्यूमर को कि ये जो मैं ग्रीन हाउस में उगा रहा हूँ उसका क्वालिटी बेटर देन ओपन फील्ड कल्टीवेशन। तो उसको जस्ट दिखाने के लिए कस्टमर को या रियलाइज करवाने के लिए मुझे ब्रांडिंग करवाना पड़ता है अपना, क्योंकि मैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जब, तो मुझे मेरा जो अच्छा प्रोड्यूस है मुझे ब्रांडिंग भी करना चाहिए। कस्टमर को पता होना चाहिए कि हाँ इनका जो ग्रीन हाउस है, रेजवान का जो सब्जी आ रहा है या कलर कैप्सिकम आ रहा है या खीरा आ रहा है, मिनी कुकुम्बर, वो कंपैरेटिवली अच्छा होता है ओपन फील्ड कल्टीवेशन से। एंड ये आपको एक रिकॉग्निशन दे देता है कंज्यूमर से। नेक्स्ट टाइम क्या होती है कि जैसे आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएशन हो जाती है, XYZ ब्रांड का आपका प्रोड्यूस बन जाती है, कंज्यूमर ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये XYZ ब्रांड का है, लास्ट टाइम हमने लिया था वो अच्छा था, तो इस बार भी अच्छा ही होगा। तो ये आपका ब्रांड वैल्यू बन जाती है एंड आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मार्केट में मिल जाती है। जैसे 3-4 सप्लायर लोग या किसान भाई जाते हैं एक कंपनी के पास अप्रोच करने के लिए कि सर हमारा इस बार 10 एकड़ का या 15 एकड़ का खीरा मिनी कुकुम्बर हुआ है, तो वो पहले देखते हैं कि इनमें से किसका ब्रांड वैल्यू है। अगर आपके तब तक आपने एस्टेब्लिश कर दिया होगा अपने ब्रांड को, तो वो ब्लाइंडली पहले आपको ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे कि हाँ चलो इनका मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड है और उनका प्रोडक्ट अच्छी होती है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दे, वो एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है। और कुछ कंपनियों, रिटेल कंपनियां क्या करते हैं, वो को ब्रांडिंग भी कर लेते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस हो गया या स्पार हो गया, उन्होंने देखा कि इस जो किसान भाई है वो कंटिन्यूसली ग्रीन हाउस में कर रहे हैं और क्वालिटी कंसिस्टेंटली अच्छी आ रही है, तो वो क्या करेंगे, जस्ट उनके ब्रांड और आपके ब्रांड, आपका सपोज एक्स ब्रांड है, उनका स्पार है, तो जो पैकेजिंग होगा उसमें एक्स कम स्पार दोनों का ब्रांड नाम रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, एज वेल एज जो कंपनी कर रही है उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो इनसे मैं कंटिन्यूसली जब तक हूं उनसे कंटिन्यूसली सप्लाई लेते रहूं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज के दिन में बहुत सारे कंपनी यही कर रहे हैं, को ब्रांडिंग। उसके बाद होता है इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। आपका एक बार ब्रांड बन गया, उसी ब्रांड में आपको टमाटो चाहिए या ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, आप कुछ भी मार्केट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक ब्रांड वैल्यू है, एक प्लेटफॉर्म आपका बन गया है कि यस ये एक्स जो ब्रांड है उसका जो भी चीज है वो अच्छा है। तो इसी हिसाब से आपको न्यू प्रोडक्ट्स जब आप करेंगे तो स्लोली इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और उसका एक अच्छा ब्रांड नेम मार्केट में हो चुका होगा तब तक। उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी एंड शेयर्ड वैल्यूज। तो एक बार कस्टमर को अच्छा लग गया ब्रांड तो वो लॉयल बन जाता है उस ब्रांड का, तो आप उसको और बाकी कुछ देखना नहीं पड़ता। अगर जाता है रिटेल स्टोर में या किराना स्टोर में, आप दिख गया वो ब्रांड, एक्स ब्रांड इज अवेलेबल, सो वो क्या करता है उसको पिक करके ले आता है, उसको पूछना नहीं पड़ता। एंड ये ज्यादा फायदा कब देता है, जब आज के दिन में आपको भी पता है ये कोविड टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग जो हमारा काफी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि पहले तो फल सब्जी में ऑनलाइन परचेज करेंगे ये कस्टमर थोड़ा हेजिटेट करता था, मतलब सोचता था नहीं यार मैं पास में मंडी में जाता हूँ या साइड वाले कहीं दुकान से जाके खुद देख के फिजिकली उसको टच करके फील करके मैं लेके आता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है ना, ये ऑनलाइन का मार्केट काफी अच्छा पिक किया है। इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपका ब्रांडिंग है एंड आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो आपका एक बार ब्रांड बन गया तो ऑनलाइन कस्टमर इजीली ऑर्डर कर लेगा, देखेगा ऑनलाइन खोल के, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट, स्विगी, ये जितने ऑनलाइन रिटेलर्स है उनका ओपन करेगा वो साइट, और अगर उसमें उसको दिख गया आपका ब्रांड वो ब्लाइंडली उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो उनके लिए भी अच्छा हो गया और आपके लिए भी एक अच्छा ब्रांड क्रिएट हो गया। तो ये जितने हैं सारे ब्रांडिंग का फायदा है। तो मेजर जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप ग्रीन हाउस में कर रहे हैं कल्टीवेशन, आपका प्रोड्यूस डेफिनेटली अच्छी आती है, तो उसको हमें डिफरेंशिएट करना ही करना है। क्योंकि जैसे हमारा रेजवान का और एक है ब्रिंजल वेराइटी सरापोवा, जो कि बहुत कम सीड होता है, अगर कंपेयर करें हमारे कंपटीटर से, टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छी रहती है, सीड कम रहता है, तो इसका शाइनिंग एंड साइज भी बहुत अच्छी होती है। बट इसको कस्टमर को पता नहीं होता
कि क्योंकि कंपटीटर का भी जो ब्रिंजल है वही वैसा ही दिखता है, भरता बैंगन जिसको बोलते हैं। बट अगर आप इंटरनली उसको कंज्यूम करने के बाद आपको पता चलेगा कि दिस इज रियली वेरी गुड एज कंपेयर टू अदर कंपिटिटर्स वैरायटी। तो ये सारे जो चीज है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए ब्रांडिंग इज मेनली रिक्वायर्ड। तो जो ये जो ब्रांडिंग है हम कैसे करेंगे उसको, तो उसका जो एक वे है वो है पैकेजिंग। क्योंकि मैं लूज में ब्रांडिंग करना मेरे लिए बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि लूज में ब्रांडिंग करने के लिए मुझे इनिशियली इट विल बी वेरी टफ, क्योंकि मैं करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको जस्ट एक लेवल वैल्यू एडिशन करूंगा, एंड वो होता है पैकेजिंग। अगर मैं कुछ चीज पैकेज करता हूं तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो जो पैकेजिंग होता है वो भी काफी सोच समझ के करना पड़ता है कि फूड ग्रेड का पॉलिथीन होना चाहिए, MFP वाला, जो कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, और उसमें जो कलर रहेगा वो भी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव। तो कस्टमर जब कोई किराना शॉप में या रिटेल शॉप में जाता है तो पहले उसका आंख ना जो ब्रांडिंग वाला पैकेजिंग वाला आइटम होता है उसी में आ जाता है, तो उसको पिक करता है। एंड ये इजी भी रहता है, क्योंकि पैकेजिंग के अंदर सारे आइटम्स नॉर्मली बहुत चुन के हम रखते हैं, इसलिए उनको चुनना नहीं पड़ता, तो वो इजीली उसको उठा लेते हैं, तो उनके लिए भी इजी रहता है। सो दिस इज सिंपल ए वैल्यू एडिशन। और अगर मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे रियलाइजेशन भी ज्यादा रहता है। तो ये जो प्रैक्टिकली हमने देख चुके हैं, अगर आपको वैल्यू एडिशन कई स्टेज पे करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में, तो रियलाइजेशन इज ऑल्सो गुड। एंड ये जो पैकेजिंग है वो प्रोटेक्ट गुड्स इनसाइड द पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग क्या क्या होता है, कौन से वेजिटेबल में कौन सा पैकेजिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से ये प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर जो सामान वेजिटेबल्स होता है या फ्रूट्स होता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है बाहर से। तो एंड इजी टू ओपन एंड यूज। अगर मैं कुछ जिप पैक करूं या सील पैक करूं तो मैं अपने हिसाब से यूज किया और उसके बाद उसको फिर क्लोज करके रख दिया, तो उससे फायदा क्या होता है, उसका हाइजीनिक वैल्यू कम नहीं होता एंड प्रॉपर स्टोर होता है वो, और उसमें फंगस वगैरह नहीं लगता। देन इंफॉर्मेशन देता है कंटेंट्स के ऊपर कि आपके इस पैकेट में कितने ग्राम का है और कब पैक हुआ है, कब कौन से डेट को पैक हुआ है और कितने दिन आप यूज कर सकते हैं। ये जितना सारा इंफॉर्मेशन होता है ये वो भी देता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद बेनिफिट ऑफ द गुड्स इनसाइड, जो सपोज कलर कैप्सिकम अंदर है उसका बेनिफिट्स क्या होता है उसको हम दिखा सकते हैं। विटामिन सी से वो रिच है, वो भी हम वहां पर लिख सकते हैं, जो कि कस्टमर विल गेट द एडेड इंफॉर्मेशन कि ये सब जो फल एंड सब्जी पैकेट के अंदर है उसके बेनिफिट क्या है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड वार्निंग्स एंड इंफॉर्मेशन, कितने टेम्परेचर में उसको स्टोर करना है, वो सब इंफॉर्मेशन हम पैकेट के ऊपर ही हमको दिखने मिलेगा। अगर मैं लूज में ये सब सेल करूं तो ये सारी चीज का कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिल सकता, जो कि कस्टमर को थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ चलो अच्छी है, मुझे इस सामान को इतना टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ेगा, इसको ओपन में करना पड़ेगा। एंड एज यूजुअल जिसके उसके ऊपर कितना ग्राम का है, कितना प्राइस है, कैसे उसको यूज करेंगे, वो सारे इंडिकेशन भी रहता है। काफी सारे आज के दिन में काफी सारे कंज्यूमर्स को पता भी नहीं है कि ये जो कलर कैप्सिकम है उसका यूज क्या है, तो उसको अगर हम वहां पर लिख दे कि ये कलर कैप्सिकम जो है आपको सलाद में आप ले सकते हैं या स्टीयर फ्राई में ले सकते हैं, तो अगर मैं लिख देता हूँ तो ऑब्वियसली कस्टमर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैं लेता हूँ इसको एक बार और मैं आज ये बनाता हूँ। तो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूमर लोगों को देना चाहते हैं इसमें लिख के हम दे सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इसका क्या होता है ना एक्सपोर्ट में, जैसे रेजवान के जो प्रोड्यूसर्स है आप सबको पता होगा, सेल्फ लाइफ के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अच्छा सेल्फ लाइफ है रेजवान के प्रोड्यूस में, चाहे वो मेलन्स हो, कैप्सिकम हो, मिनी कुकुम्बर हो। तो ये जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब इंडिया के बाहर भेजते हैं या दूसरे स्टेट को भेजते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये जो पैकेजिंग है वो मेजर रोल प्ले करता है। हम इसको कैसे पैकिंग करें जो कि हमारा इन ट्रांजिट लॉस कम हो जाएगा। वो गन्नी बैग में अगर मैं डाल के भेजूं, वुडन बॉक्स में डाल के भेजूं या फोम में डाल के भेजूं, तो उसमें डिफरेंस रहता है। तो कैसे पैकिंग करने से उनका डैमेज कम होगा, सेल्फ लाइफ थोड़ा ज्यादा रहेगा
वो सब चीज पैकेजिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो ये जो पैकेजिंग होता है एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक तो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, जैसे नेटलॉन बैग हो गया एंड फोम हो गया, थर्मोकोल बॉक्स। तो एंड और एक टाइट पैकिंग, जिसमें हम कोरुगेटेड बॉक्सेस, जो कार्टन बॉक्सेस होता है, या क्लैंप सेल्स, प्लास्टिक का ट्रेज होता है, पनेट्स बोलते हैं उसको, एंड प्लास्टिक ट्रे ऑल्सो। तो इसमें क्या ना, हमको साइज के हिसाब से पैकिंग करना पड़ता है। बट जो फ्लेक्सिबल पैकिंग होता है, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, जो नेटलॉन बैग है उसमें मैं 2 एक्स्ट्रा डाल दूंगी तो कुछ नहीं होगा। बट ये जो क्लैंप सेल आप खीरा का देख रहे हैं, उसमें मैं 2 एक्स्ट्रा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकता। तो ये फ्लेक्सिबल एंड टाइट पैकिंग होता है। तो डिफरेंट टाइप हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल सब्जी में हम यूज करते हैं, मेनली कोरुगेटेड बॉक्सेस है, क्लैंप सेल्स होता है, मेस बैग्स या नेटलॉन बैग, जो पोटैटो, ऑनियन, टमाटो को नॉर्मली पैक करते हैं नेटलॉन बैग में। देन रैप ट्रेज होता है, देन प्लास्टिक ट्रेज, प्लास्टिक पाउचेस जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पाउचेस होता है, एमएपी पैक बोलते हैं उसको, और जो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट के हिसाब से उसमें लेजर होल्स होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन रहता है, ये जो फल सब्जी होता है उनका रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट करता है। आपको होल दिखता नहीं है, बट उसमें लेजर का होल रहता है। तो ये क्या करता है ना, सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है आइटम का। तो उसके बाद जो अभी अगर नॉर्मल पैकिंग भी किया जाए, जो 51 माइक्रोन एंड एबव है, जो कि सारे स्टेट एक्सेप्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल के हिसाब से, उसमें काफी सारा होल्स भी करना पड़ता है कभी कभार रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए। जैसे लीफी आइटम हो गया, पालक हो गया, उसको अगर मैं पैक करना चाहता हूँ तो मुझे बड़ा होल्स करना चाहिए, नहीं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा ठीक से और अंदर से वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो काफी सारे चीज का ख्याल रखना पड़ता है जब हम उसको पैकिंग करते हैं। देन नेटेड फोम या थर्मोकोल बॉक्स। नेटेड फोम आप देख सकते हैं, मेलन को हम फोम में पैकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो स्क्रैचेस नहीं आता, इन ट्रांजिट डैमेज नहीं आता, और काफी अच्छी तरह से उसका हैंडलिंग होता है। सिमिलरली अदर आइटम जैसे मेलन को भी हम, वाटरमेलन को भी कर सकते हैं, पाइनएप्पल को कर सकते हैं उसमें, सो दैट उसमें डैमेज कम होता है। एंड थर्मोकोल बॉक्सेस भी काफी यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कैप्सिकम हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे आइटम सपोज मुझे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस भेजना है, तो मैं उसमें वाटर पाउचेस डाल के या जेल पैक डाल के टेम्परेचर मेंटेन करके उसको मैं भेज सकता हूँ। खीरा को भी हम भेज सकते हैं, सो दैट उसका सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। तो ये सारा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो नेक्स्ट चीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग के टाइम हमें क्या क्या चीज का मेजरली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जैसे सिंपल नहीं है कि मैं खेती से कुछ हार्वेस्ट किया और डायरेक्ट उसको पैकिंग कर दिया और भेज दिया, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी हमें देखना पड़ता है। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए अगर आप पैकिंग कर रहे हैं, आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस चाहिए होगा। सेकेंड, आप जब पैक करेंगे वो पैकेजिंग के ऊपर डेट ऑफ पैकेजिंग एंड यूज्ड बाय डेट वो मस्ट चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से और जो रूल्स है गवर्नमेंट का, आपको उसमें लिखना ही लिखना है मेरा कब पैक हुआ, मैं कितने दिन या कितने दिन तक उसको मैं यूज कर सकता हूँ। नॉर्मली मिल्क एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में यही यूज होता है, उसमें एक्सपायरी पीरियड नहीं दिया जाता। तो नेक्स्ट वन इज स्टिकर एंड लोगो फॉर वेज प्रोड्यूस। आपको लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन वाला लोगो दिख रहा होगा, इट इंडिकेट्स कि ये जो पैकेज के अंदर है वो वेजिटेरियन है, ये वेज लोगो है ग्रीन वाला। रेड वाला नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन लोगो होता है। देन लेजर होल्स एंड होल फॉर रेस्पिरेशन। एमएपी पैक में ऑलरेडी लेजर होल्स होता है जो दिखता नहीं है, एंड नॉर्मली जो दूसरे पैकेज है उसमें हमें होल करना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। देन वेट डिक्लेरेशन आपको कंपलसरी है, अगर आप कुछ सामान पैकिंग कर रहे हैं उसको वेट डिक्लेरेशन करना इट्स ये मस्ट कि 500 ग्राम है या 1 किलो का पैक है या 2 पीसेस है, आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। एंड उसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं कैप्सिकम या खीरा का पैकेट करके आधा किलो का रिटेल में सप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे 15 ग्राम 20 ग्राम ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मॉइस्चर लॉस होता है, श्रिंक होता है, थोड़ा थोड़ा वेट लॉस होता है। तो जब रिटेल स्टोर में या किराना स्टोर में कहीं पर वेट किया जाए, ये उतना ही 500 ग्राम रहना चाहिए
और ज्यादा रहना, थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये जो है एक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन है, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा मैं दे दूं, सो दैट जब बिकेगा कंज्यूमर को जाएगा और डिजायर्ड जो वेट डिक्लेरेशन हुआ है उससे कम नहीं होगा। एंड थिकनेस के बारे में मैंने माइक्रोन के बारे में आपको बताया, ये 51 प्लस माइक्रोन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक पहले पोल्यूशन काफी करता था, तो उसके लिए काफी डिबेट के बाद फाइनली बायोडिग्रेडेबल जो आता है 51 माइक्रोन प्लस, तो उसको सारे स्टेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरे जो चीज को ध्यान रखना चाहिए, मोस्टली जहां पैकिंग कर रहे हैं वो थोड़ा बंद हो, वो कमरा बंद होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर का मटेरियल कोई अंदर ना आ जाए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड टेम्परेचर कंट्रोल रूम हो गया, जैसे प्रीमियम आइटम हो गया आपका खीरा, कलर कैप्सिकम, चेरी टमाटोज, लिपस्टिक टमाटोज, तो इस सारे चीज में टेम्परेचर कंट्रोल रूम में करने से उसका सेल्फ लाइफ अच्छा रहता है। एंड जब भी आप पैकिंग कर रहे हैं, ग्लोव्स एंड हेयर कैप्स इज ए मस्ट, क्योंकि अगर कुछ बाल उस पैकेट के अंदर गिर गया तो इट्स ए ब्लंडर, मतलब आपको पेनल्टी भी हो सकता है। तो ये जितने सारे हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल के हिसाब से हमें करना चाहिए। एंड फ्लाई कैचर, जहां पर हम पैकिंग कर रहे हैं उसमें फ्लाई कैचर रहना चाहिए, स्क्रीन रहना चाहिए, सो दैट कि कोई भी कीड़ा अंदर नहीं आ सके रूम के अंदर, नहीं तो फिर वो पैकेट के अंदर घुस गया तो काफी सारा कंप्लेन आ जाती है कंज्यूमर से या रिटेलर से, उसके लिए हेवी पेनल्टी भी देना पड़ता है। तो ये सारे चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं कुछ चीज पैकेजिंग कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्लाइड है जो कि पैकेजिंग का बेनिफिट्स क्या है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फूड सेफ्टी अगर हम देखें, एंड ये कोरोना के टाइम में कंज्यूमर लोग बहुत प्रिफर करते हैं जो कि पैक्ड होके आता है। उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये होता है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन रहता है पैकेजिंग के ऊपर, आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी मिलता है। जैसे आपके उसके ऊपर और एक वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, आप ट्रेसेबिलिटी लगा सकते हैं, QR कोड, जो कि आप स्कैन करते ही आपको आ जाएगा कि ये पंजाब से आया है, ये हरियाणा से आया है, ये इस फार्मर से आया है, इस ग्रीन हाउस से आया है, तो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। मेरे हिसाब से कुछ हमारा किसान साथियों जो पंचकुला में हैं, वो ब्रिंजल के लिए एंड टमाटो के लिए ये सारे चीज कर रहे हैं, तो इट्स ए गुड पॉइंट। एंड आपको अच्छा रियलाइजेशन भी होती है, ऐसे नहीं है कि मैं ट्रेसेबिलिटी ये सब चीज करके मुझे उसी प्राइस मिलता है, नहीं। कंज्यूमर आज के दिन में काफी अवेयरनेस हो गया है, उसको सारे चीज का एक क्लियर कट ट्रेसेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि मुझे कहाँ से मटेरियल आ रहा है, या मेरे पास से आ रहा है या दूसरे स्टेट से आ रहा है। तो ये सारे चीज हम एक्चुअली ट्रैक कर सकते हैं QR कोड स्कैन करने के लिए, जो कि ये कोरोना के टाइम में बहुत पॉपुलर भी हो चुका है। काफी सारे स्टार्टअप, एग्रीकल्चर स्टार्टअप इसी में ही काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ट्रेसेबिलिटी भी आता है, हाईटेक फार्मिंग एंड ये सब के ऊपर काम कर रहे हैं आज के दिन में। एंड आगे ये जो पैकेजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। एंड दूसरा जो है कि इसका जो सेल्फ लाइफ है ये एक्सटेंड करवा देता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सब कुछ उसी हिसाब से, उसका रेस्पिरेशन भी होता है, उसमें एटमॉस्फेयर कंट्रोल के लिए लेजर होल्स भी होता है, एंड उसको हम थोड़ा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सम रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको हम फॉलो करें, उसी हिसाब से कंट्रोल टेम्परेचर में पैक किया जाए, तो डेफिनेटली इसका जो सेल्फ लाइफ होता है वो भी एक्सटेंड होता है। एंड जब ट्रांजिट में रहता है तो उसको सेफ भी रखता है। पैकेट के अंदर अगर मैंने कुछ ट्रांजिट में डाला तो लूज से डालने से वो ज्यादा बेटर रहता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा खीरा का मैं नेटलॉन बैग में जो बोरी होता है नॉर्मली, उसी में डाल के किसी मंडी को भेज रहा हूँ, एंड दूसरा कोरुगेटेड पैक जो कार्टन पैक है उसमें डाल के भेज रहा हूँ। तो उसमें जो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा जो लॉसेस है बोरी में ज्यादा रहता है, ये आप सबको पता होगा। तो इसको हमें बेटर है कि पैकिंग करके भेजा जाए, एंड ये हाइजीन के लिए रहता है, कुछ बाहर से मटेरियल भी अंदर नहीं आता है, तो ये हाइजीनिकली भी ठीक रहता है। एंड पैकेजिंग के जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से कन्वीनियंस फीचर भी डाल रहे हैं पैकेजिंग के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा जिप वाला पैकेजिंग, जिप पाउच बोलते हैं उसको, या सील्ड वन, तो मैं जितना यूज किया उसके बाद उसको पैक करके रख दिया। तो ये क्या करता है ना, कंज्यूमर को थोड़ा इजी कर देता है उनका लाइफ, कि जैसे नॉर्मल पैकेजिंग होता है उसको एक बार खोल लिया तो उसके बाद फिर
टाइट ट्रे में पैक करके रखना पड़ता है, उसका सेल्फ लाइफ देखने के लिए, एंड फ्रीजर के अंदर या फ्रीज के अंदर मैं ओपन नहीं रख सकता कुछ आइटम को। तो अगर जिप फैसिलिटी होगा या जिपर होगा तो मेरे लिए इजी रह जाता है कि मैं इसको आराम से सील कर दूं और जितना टेम्परेचर में इंडिकेशन है पैकेजिंग के ऊपर मैं उसी टेम्परेचर में उसको स्टोर कर लूं। एंड कन्वेइंग नॉट ओनली ब्रांड मैसेज बट ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले मैं बोल चुका हूं, अगर मैं कुछ चीज पैकेजिंग करता हूं उसको काफी सारा इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। एज ए लेमैन, अगर ले कस्टमर मुझे कुछ इतना ज्यादा पता नहीं होता है तो मुझे अगर मैं पैकेजिंग वाला कुछ आइटम लेता हूँ उसमें मुझे सारे चीज मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कब ये हार्वेस्ट हुआ, कब इसको कितने दिन के अंदर यूज करना चाहिए, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, तो ये सारे चीज मुझे मिल जाती है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेजवान ग्लोबली कैसे सम चीज को पैक कर रहा है एंड कैसे ब्रांडिंग कर रहा है। इसका कुछ फोटोग्राफ्स है जो कि हम भी ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, एंड इससे काफी अच्छा दिखता है अपना प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस से जो भी प्रोड्यूस निकलता है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो हम उसको अच्छी ब्रांडिंग करके, अच्छे पैकेजिंग करके प्रीमियम कस्टमर के पास भेजे, सो दैट हमारा जो किसान भाइयों हैं उनको प्रीमियम प्राइस भी रिटर्न में मिले। तो ये हमारा मेन मकसद है। आप देख सकते हैं खीरा का डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग है, चेरी टमाटोज हो गया, स्नैक पेपर्स हो गया, कलर कैप्सिकम, स्नैक पेपर्स, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग करके आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली कस्टमर अट्रैक्ट होता है इससे। आप भी खुद देख के आपको अच्छा लग रहा होगा कि अगर ऐसे पैकिंग करके हम कुछ भेज सके तो ऑब्वियसली है कि उसका अच्छा रियलाइजेशन भी मिलता है। नेक्स्ट जो स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको, ये जो पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग है, इट इज इंक्रीजिंग ए CAGR ऑफ 5.2%। मतलब धीरे धीरे फ्रेश प्रोड्यूस में, मीट एंड पोल्ट्री, सी फूड्स को, आप नॉन वेज को छोड़ दीजिए, उसके बाद अगर मैं देखूं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का ये काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। तो आगे नियर फ्यूचर में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा पैकेजिंग के ऊपर, ट्रेसेबिलिटी के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, सो दैट कि आपका एक ब्रांड वैल्यू सेपरेट से क्रिएट हो और मार्केट में उसका एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए कि हाँ, मेरा ये किसान भाई से सब्जी आ रहा है, मतलब ये नंबर 1 क्वालिटी है, उसको लेना ही लेना है। तो ये सारे चीज आपका काफी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके साथ मैंने अपना नंबर यहाँ शेयर किया है। अगर किसी को और डिटेल में, ब्रीफ में चाहिए कि हम इसको कहाँ से करवाएं, कौन वेंडर से, उसका ट्रेसेबिलिटी के लिए किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, FSSAI लाइसेंस कैसे निकलता है, जो पाउचेस होता है या ट्रे होता है उसका वेंडर कौन है, तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको बताने के लिए तैयार रहूंगा। तो इसके साथ मैं ये जो सब्जेक्ट आज था, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, समाप्त करता हूं। आप चाहता हूं कि आपका कोई दिक्कत आए तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।